उनका भारत बंद फेल हो गया, तो उसके बाद उन्होंने 11 सितंबर को यानी कल फिर दोबारा से कह दिया कि हम अति वंचित समाज के घुटने टिकवाएंगे। विशेष धन्यवाद इसलिए भी अदा करूंगा कि वो एक वैज्ञानिक होकर के इस मूवमेंट को उन्होंने पूरी तरीके से लीड किया और लीड कर रहे हैं। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि जब हमारे शैक्षणिक मजबूत लोग कुछ जब मैदान में नहीं हैं, तब हमारे माननीय ब्रह्म प्रकाश जी अपने सर धड़ की बाजी लगा करके हमारे बीच में नेतृत्व कर रहे हैं आगे बढ़ के। उनके लिए मैं कहूँगा जोरदार तालियां बजा के उनका सम्मान करें। मंच पे उपस्थित तमाम साथी नेतागण और हमारे सामने उपस्थित सभी पूरे देश से आए वरिष्ठ नेतागण, नौजवान साथियों, आज 10 सितंबर 2024 को जंतर मंतर पर डीएससी समाज, अति वाल्मीकि वंचित और अन्य वंचित जातियां यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्याग्रह का मकसद उन लोगों का विरोध करना है कि जो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूरे पंजाब से हमारे साथी आए, हमारे मान्यवर महंत जी हमारे बीच में आ चुके हैं और तमाम साथी आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है। माननीय महाराज जी आप सीधे मंच पर आ जाएं और आप अगुवाई करें। ब्रह्म प्रकाश जी, संत जी का, हमारे महंत जी का, महाराज जी का, आप थोड़ा सा जगह दे दें, बीच में जगह दे दें, जगह दे दें। देखिए आज पूरे देश में खलबली है, आज पूरे देश से, तमाम देश से क्रांतिकारी योद्धा आज जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। सभी का स्वागत है, सभी हमारे संतों महंतों का स्वागत है। महंत गिरधारी नाथ जी महाराज आपका स्वागत है और हमारे डॉक्टर साहब का, हाँ, और ये हमारे गुरनामी साहब, डॉक्टर पिंडर साहब, ये वो टीम है कि जिन्होंने इस केस में लड़ाई लड़ी है पिछले लंबे वर्ष से, और ये आपका अनुभव भी शेयर करेंगे आपके बीच में। और करण वाल्मीकि जी रोहतक से आए हैं, हमारे कमल कांत जी, हमारे अध्यक्ष वैज्ञानिक माननीय ब्रह्म प्रकाश जी वही सारी बात रखेंगे इस पे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के सत्याग्रह का उद्देश्य, आज के सत्याग्रह का उद्देश्य ये है, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ के 7 जजों में से 6 जजों ने जो पुराना केस चल रहा था, द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह में, उन्होंने ऑर्डर दिया कि राज्य SC/ST आरक्षण में आरक्षण दे सकते हैं, सब वर्गीकरण कर सकते हैं, और वो जिन जातियों को लाभ ज्यादा मिला है उनको आप बाहर करके उन जातियों को, जिन जातियों ने को इससे वंचित रहे लाभ से, रिजर्वेशन के, उनको ये लाभ आप दे सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको विशेष डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ऑथेंटिक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, किसी के साथ भी आपको भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस ऑर्डर आने के बाद जो लोग सदियों, बहुत वर्षों से, 70-80 वर्षों से इस आरक्षण का लाभ ले रहे थे एक तरफा, वो तमाम लोग एकदम से हरकत में आ गए और उन्होंने बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उस ऑर्डर का विरोध करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक रूप से भारत बंद का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा ये तो संविधान पे हमला है, इससे दलित समाज टूट जाएगा,
इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। बहुत सारी दलीलें दी, जबकि उनको चाहिए ये था कि अगर लगता था कि इस ऑर्डर में कुछ कमी है तो आप पुनर्विचार याचिका लगा करके वहां कोर्ट के सामने दोबारा जा सकते थे, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो मंत्री थे यहाँ पर सरकार में, जो सांसद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन भारत के संविधान के तहत बनाए हुए हैं, उन सब ने संविधान को तार तार करके संविधान के तहत जो न्याय व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, उसके ऊपर हमला बोल दिया। भारत के संविधान पे सीधा हमला बोल दिया। और उसके बाद उनको चैन नहीं आया, उनका भारत बंद फेल हो गया। तो उसके बाद उन्होंने 11 सितंबर को यानी कल फिर दोबारा से कह दिया कि हम अति वंचित समाज के घुटने टिकवाएंगे, अर्थात सरकार के घुटने टिकवाएंगे कि इस वर्गीकरण को रद्द करे। उन्होंने ऐलान कर दिया आर पार की लड़ाई होगी और उन्होंने 11 सितंबर का समय दे दिया। लेकिन हमने भी उनके 21 तारीख से पहले 20 तारीख को हमने भी इसी जंतर मंतर पे ऐलान कर दिया था, उनका भारत बंद फेल करवाया। और अब हमने ऐलान कर दिया कि 20 तारीख को, 10 तारीख को, 10 सितंबर को हम भी तुम्हारा विरोध करेंगे, हम भी तुम्हें काले झंडे दिखाएंगे, हम भी तुम्हारा विरोध करेंगे, सत्याग्रह करके जंतर मंतर पे बैठेंगे और तुम्हारा पूरे देश में विरोध करेंगे। सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे आधारित उस आदेश की तुमने मुखालफत की है। और देखिए, जैसे हमने इनका भारत बंद फेल करवाया, वैसे ही कल 11 तारीख को इनका रामलीला मैदान में होने वाला कार्यक्रम वो भी रद्द हो गया है। हम इनको घुटनों पे ले आए हैं एक छोटे से स्टेडियम में, जहां 2-2.5 हजार बैठने की कैपेसिटी है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ITO पर ये अपना कार्यक्रम करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि लोग इनके साथ नहीं आ रहे हैं और वाल्मीकि समाज और अति वंचित समाज ने इनका साथ छोड़ दिया है। ये बड़ी कामयाबी हमें आज इस सत्याग्रह में मिली है। और साथियों, एक तो हम विरोध करने आए उन विरोधियों का जो संवैधानिक आदेश का विरोध कर रहे हैं, न्यायपालिका पे हमला बोल रहे हैं, संविधान पे हमला बोल रहे हैं। और दूसरा, हम इसलिए आए आज कि हम माननीय प्रधानमंत्री अर्थात भारत सरकार से अपील लेकर के आए हैं कि वर्गीकरण को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शीघ्र अतिशीघ्र लागू करें। ये मांग हम लेकर के आए हैं। हम सब यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं। और साथियों, मुझे इसका उद्देश्य बताना था, ये उद्देश्य मैंने बता दिया है। बाकी आगे की कार्रवाई हमारे माननीय ब्रह्म प्रकाश जी की अध्यक्षता में चलेगी। वो अपनी तमाम विस्तार से अपनी बात रखेंगे और अजय हितैषी साहब अपना काम जारी रखेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।